हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। आजकल आप जैसे ही न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको इजराइल और फ़लस्तीन का विवाद दिखता है, और ये विवाद आज का नहीं है। जो इनकी भी जंग भी चल रही है वो आज की नहीं है, सालों से चली आ रही है। और अगर इस हम विवाद की बात करें तो ज़मीनी विवाद है और सन 1948 से चल रहा है। हम उस पर नहीं आते हैं, पर हम इस विवाद की वजह से एक ओलंपिक्स की बात करेंगे, एक ओलंपिक्स की कहानी आपको सुनाएंगे जहां कत्लेआम हुआ था खिलाड़ियों का, और बहुत ही दर्दनाक कत्लेआम हुआ था। उस पर हम आपसे बात करेंगे, उस पर उनकी कहानी सुनाएंगे। बात करते हैं सन 1972 की। ओलंपिक्स आपको पता है कि होते रहते हैं। 1972 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो जर्मनी में हुए थे, और वो हुए थे म्यूनिक, जो उनका शहर है, वहां पर हुए थे। लेकिन वहां पर किसी ने नहीं ये सोचा था कि जब वो म्यूनिक ओलंपिक्स हो रहे होंगे तो 11 इजरायली खिलाड़ियों का कत्लेआम हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने आया हूं कि दरअसल उन 11 खिलाड़ियों के साथ हुआ क्या था, और जो कत्लेआम किया था वो किया किसने था। दरअसल फ़लस्तीन के 8 आतंकी, जब ये ओलंपिक शुरू हो रहा था, फ़लस्तीन के 8 आतंकी जो थे वो घात लगाए बैठे थे कि किसी तरह इन पर आक्रमण करना है या इनको नुकसान पहुंचाना है, इनकी हत्या करनी है और इनसे अपनी मांगे मनवानी है। मांगे कहां से मनवानी है? इजराइल से। दरअसल इजराइल के पास उनके 234 आतंकी बंधक थे जिनको वो रिहा करना चाहते थे। इसी को लेके उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, और जब म्यूनिक ओलंपिक स्टार्ट होता है तो ये वहां जाते हैं। और आज तक का, अगर ओलंपिक्स की हम बात करें तो आज तक का ये सबसे आप कह सकते हैं दागदार लम्हा रहा है ओलंपिक्स में कि ऐसी कोई घटना भी घटी। क्योंकि आमतौर पे जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो वहां अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है, बट 1972 में फ़लस्तीन के 8 आतंकी ने 11 खिलाड़ियों की हत्या की थी। और वो कैसे हुई थी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 8 आतंकी सिविल ड्रेस में होते हैं और वो जाते हैं, खिलाड़ियों के कमरे में जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने 3 इजराइल के खिलाड़ियों की हत्या की थी, क्योंकि इजराइल के कुछ उसमें रेसलर्स भी थे जो वहाँ पे फाइट भी करते उनसे। बट चूंकि जो आतंकी होते हैं उनके पास आपको पता है कि असला बारूद सारी चीज़ें होती है, तो उन्होंने 3 आतंकियों की हत्या की, बाकियों को बंधक बनाया था। और बाकियों को जब उन्होंने बंधक बनाया था तो उसके पीछे रीज़न ये था कि उनकी डिमांड थी वही जो मैंने आपको बताई। 234 आतंकियों को वो चाहते थे कि इजराइल रिहा करे तो अब हम इनको छोड़े। बट इजराइल की हमेशा एक पॉलिसी रही है कि वो कभी भी आतंकियों के सामने झुकते नहीं है, जो हमने आमतौर पे देखा है। तो इस बार भी इसराइल पूरे उसी तरह में था कि आप कुछ भी कर ले, हम आपको आतंकी जो है, जो हमारे पास बंधक है, हमें लौटाएंगे नहीं। तो इसके बाद जो जर्मनी है, जर्मनी भी बड़ा परेशान था कि इस मुद्दे पे, क्योंकि ओलंपिक्स चल रहे हैं और ऑलरेडी जब ये हत्याकांड वहाँ पे लगातार हो रहा था, 3 खिलाड़ियों की हत्या हो गई थी, तो दुनिया की नज़र उन पर थी कि दुनिया पर उनकी छवि को क्या होगा। इसराइल ने मांगा कि आप हमें मौका दें कि हम आकर उन आतंकियों का वहीं पर आपके शहर में म्यूनिक में आकर उनका काम तमाम करें और अपने बंधकों को, या जो अपने खिलाड़ी है, जो हॉस्टेज है उनके पास, उनको निकाल ले। पर जर्मन, जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी को यह था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो ओलंपिक्स चल रहा है और खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अनुमति नहीं दी। लेकिन इसके बाद में जब आतंकी ये देखते हैं कि इजराइल उनकी मांगे नहीं मानता है, तो वो ये एक अपील करते हैं जर्मनी की गवर्नमेंट से कि आप हमें एक काम करें, हमें हेलीकॉप्टर मुहैया कराएं, हम जाना चाहते हैं इन हॉस्टेजेस के साथ, मतलब ये जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने 3 को तो मार दिया था, जो बाकी थे उनके पास थे, और हम इनको लेके जाना चाहते हैं अपने देश फ़लस्तीन लेके जाना चाहते हैं, और हम वहाँ से आपस में वो करेंगे। लेकिन इसी बहाने जर्मनी ये करता है कि एक तरीका उनके सामने होगा कि जर्मन इनकी हत्या कर दिया। जर्मन के जो पुलिस मैन है, जब उन्होंने ये सोचा कि जब ये लेके जा रहे होंगे तो हम इनको मार देंगे, इससे आमतौर पर आसानी से चीज़ें खत्म भी हो जाएगी और इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब यही प्रोसेस चल रही होती है, वो एयरपोर्ट की ओर जा रहे होते हैं, जो आप उनको कह सकते हो जो प्लेन मुहैया कराया जाता है, तब वहाँ पे जो जर्मन की जो गवर्नमेंट होती है, जर्मन के जो पुलिस वाले कह सकते हैं सैनिक बल होता है, वो उन पर अटैक कर देता है और कई सैनिकों को मारा जाता है। लेकिन बाद में जब ये जो फ़लस्तीन के आतंकी होते हैं, देखते हैं कि उन पर हमला हुआ है, तो वो सबसे पहले इजराइल के बाकी बचे जितने भी थे उनकी सबकी हत्या कर देते। तो ऐसे करके उन्होंने 11, आप कह सकते हैं इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या की थी। यह बात अलग है कि इसके बाद इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, जो 18 साल तक चला था। और 18 साल तक उन्होंने ये किया था कि जिन लोगों ने फ़लस्तीन के, चाहे वो मास्टरमाइंड रहे हो या छोटे से छोटी जो भी इन्वॉल्व रहा हो, उन्होंने 18 साल लिया था 1972 के बाद। और 18 साल के अंदर जो ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड चलाया था, उसके जरिए फिर सबकी उन्होंने कहीं ना कहीं इसका बदला लिया था, और जितने भी थे मास्टरमाइंड से लेके जितने भी थे इस हमले में शामिल थे, उन सबकी हत्या हुई थी। तो ये चूंकि आमतौर पे हमने देखा कि आजकल इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो विवाद चल रहा, तो इसी बीच हमने आपको सोचा
कि क्यों ना एक ऐसी कहानी सुनाई जाए, क्योंकि 1972 ओलंपिक्स आमतौर पर अगर आज की डेट में हम देखें तो बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। और ओलंपिक्स चूंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर कुछ ऐसी कहानियां हैं तो आपके सामने रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, और अगर आपकी जानकारी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।